अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सबक में हम उर्दू में कहानी लिखना सीखेंगे और इसकी अहमियत के बारे में भी जानेंगे। तो उर्दू में कहानी लिखने, सुनने, सुनाने और लिखने की तारीफ़ जो है ये उतनी ही पुरानी है जब से इंसान इस दुनिया में वजूद में आया है। तो पहले ज़माने में लोग अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करने के लिए सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाया करते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कागज़ का इस्तेमाल आम हो गया तो कहानी को लिखने की तरफ भी तवज्जो दी गई। और इसके बाद कहानियों की बहुत सी अक़साम होती हैं, जैसे लोक कहानी, दास्तान, तस्वीरी कहानी वगैरह। ठीक है। और कहानी लिखने के लिए आपको इसके कुछ असूल होते हैं। तो कहानी का आगाज़ कैसे करना है और इसका इख्तिताम कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगी। उसके बाद आप कहानी लिखने के काबिल होंगे। कहानी लिखने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इसके मौजू को मद्देनज़र रखेंगे कि कहानी किस मौजू पर है, और उसी के मुताबिक आप कहानी को तरतीब देंगे। और इसके अलावा कहानी जो है वो हकीकत से करीब तरीन होनी चाहिए, यानी कि कहानी में कुछ ओल फोल बातें नहीं होनी चाहिए। कहानी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिनको देख के ऐसा फ़ील हो, ऐसा महसूस हो कि ये हकीकत से करीब तरीन है, ताकि सुनने वाले के लिए भी वो लुत्फ़अंदोज़ हो, यानी कि सुनने वाला भी उस कहानी को सुनते हुए या पढ़ते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो और इस कहानी से कोई ना कोई अखलाकी सबक भी हासिल कर सके। इसके बाद कहानी का इख्तिताम जो है आपने उसको करना है, और जब कहानी का आप इख्तिताम करेंगे तो इसका नतीजा ज़रूर लिखेंगे कि हमें इस कहानी से क्या अखलाकी सबक हासिल हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं कि जिस मौजू पर आपको कहानी लिखनी है। तो कहानी का मौजू है अदले का बदला। ठीक है। अदले का बदला, इससे मुराद होता है कि अच्छा काम करने का अच्छा नतीजा होता है, बुरा काम करने का बुरा नतीजा होता है। ठीक है। तो बेसिकली कहानी का मौजू है, उन्वान है अदले का बदला। अब इस उन्वान से मुतल्लिक आप बहुत सी कहानियाँ लिख सकते हैं। तो कुछ इसकी जो मिसालें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ। शेर और चूहा, ग़ुलाम और शेर, ठीक है, फाख्ता और चींटी, कछुआ और बिच्छू। इन कहानियों के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि शेर और चूहा, इस कहानी में क्या होता है कि एक शेर होता है और चूहा उसके बालों में खेलने लग जाता है, और शेर को जब गुस्सा आ जाता है तो वो उसको पकड़ के उसको मारने लगता है। तो चूहा कहता है कि आप मुझे मारे नहीं, तो एक दिन मैं आपके एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा, आपके काम आऊँगा। तो शेर हंसने लगता है, वो कहता है कि ये छोटा सा चूहा ये मेरे क्या काम आएगा, तो उसको छोड़ देता है। फिर एक दिन जंगल में शिकारी जाल बिछाता है और उसमें शेर फंस जाता है, और फिर चूहे का वहाँ से गुज़र होता है। वो देखता है कि तो वही शेर है जिसने मेरी जान बख्शी कर दी थी। तो वो वहीं पर अपने दांतों से उस जाल को काटता है और शेर को आज़ाद करवाता है। तो इस तरह उसके शेर के अच्छे काम का बदला उसको मिल जाता है। इसी तरह देखिए ग़ुलाम और शेर, इसमें क्या होता है कि एक ज़ालिम हुक्मरान होता है, बादशाह होता है, और उसका ग़ुलाम जो होता है, बादशाह जो है उस ग़ुलाम पर बहुत जुल्म करता है, और किसी तरीके से ग़ुलाम उसकी कैद से भागने में कामयाब हो जाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पर उसको एक शेर नज़र आता है कि जो ज़ख्मी होता है और उसके पाँव में जो है वो कांटा चुभा होता है। तो ग़ुलाम जो है वो उसकी मदद करता है, वो कांटा निकालने में उसकी मदद करता है, और उसके बाद जो शेर है वो उसका शुक्रगुज़ार होता है। अब क्या होता है कि जो बादशाह होता है वो अपने ग़ुलाम को पकड़ने में और उसको वापस कैद करने में कामयाब हो जाता है, और उसी शेर को पकड़ के लाया जाता है, और ताकि उसकी सज़ा के लिए कि उसी ग़ुलाम को उस शेर के आगे डाल दिया जाए कि शेर जो है वो उस ग़ुलाम को खा ले। लेकिन जब उस शेर के सामने उस ग़ुलाम को पेश किया जाता है तो शेर बजाय उसको खाने के उसके पाँव चाटने लगता है, यानी कि उसकी उससे मोहब्बत का इज़हार करता है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, इसका अखलाकी सबक क्या हासिल होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। इसी तरह फाख्ता और चींटी की भी इसी तरह ही कहानी है। ठीक है। और कछुआ और बिच्छू, ये भी इसी तरह ही एक कहानी है कि एक कछुआ है, उसके ऊपर एक जो है बिच्छू सवार होता है, और वो उसको समंदर से दरिया में उसको पार कराने की कोशिश करता है, और बिच्छू उसको डंग मारने लगता है। तो फिर कछुआ जो है वो उसको कहता है कि मैं तो तुम्हें दरिया पार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे मुसलसल जो है वो डंग से डसे जा रहे हो। तो वो जो है बिच्छू कहता है कि ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरी फितरत है। तो फिर कछुआ जो है वो लंबा गोता लगाता है और बिच्छू उसमें बह जाता है। तो फिर उसके बाद कछुआ कहता है कि अगर तुम्हारी ये आदत है तो फिर मेरी भी यही आदत है, यानी कि उसने बुरा काम किया, उसको उसका नतीजा उसको बुरा मिला। इसी तरह ये तो चंद मिसालें थी कहानी लिखने के लिए, कुछ मौज़ूआत मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर आप किसी और मौजू पर यानी कि इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए किसी और टॉपिक को करते हुए आप कहानी लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, यानी कि तख्लीकी कहानी है तो आप वो भी लिख सकते हैं।